हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.2 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, उसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो ये पक्का आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको ये समझ में ना आए। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाला काम आपको करना होगा और एक दो बार सुन के आप अगर इसको अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये आपके दिमाग में रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल। इसमें जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हमें ट्रायंगल ABC जो है उसकी साइड्स और एंगल दे रखा है। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। एक लाइन BD रहेगी जो B से स्टार्ट होगी और AC पर परपेंडिकुलर होगी। द सर्किल थ्रू BCD इज ड्रॉन। तो जो हमारा सर्किल बनेगा वो BCD तीनों पॉइंटों को टच करते हुए जाना चाहिए। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्किल। तो इस सर्किल के टेंजेंट बनाने हैं पॉइंट A से। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो हम BC को बेस लेंगे और AB को हम क्या लेंगे, हाइट, मतलब परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले चलिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC जो राइट एंगल होगा। तो सबसे पहले हमने BC ड्रॉ की जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया BC। उसके बाद B पॉइंट से हमको एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस B को इस पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद इस B से हमें 6 सेंटीमीटर मार्क करना है। तो तकरीबन 6 ही है, हल्का सा हमें यहां पर एक्सटेंड करना है ये, और इस पॉइंट को C से मिला देना है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद हमें जो है इसको हम नाम लिख देते हैं A। ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया आपका 90 डिग्री पे एंगल। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट B से इस AC के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर यूज करना होगा सेट स्क्वायर। अब देखिएगा कैसे मैं रख रहा हूं इसको। बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूज रहते हैं। इन तीनों साइड में से मैंने एक साइड को इस लाइन पे रखा, इसके पीछे मैंने दूसरा वाला सेट स्क्वायर लगाया। देखिए इसके इस साइड के 90 में ये वाली साइड आएगी क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस साइड को पॉइंट B पे लेके आऊंगा। तो इसी बहाने आप सेट स्क्वायर ऑपरेट करना भी सीख जाएंगे। ये देखिए हम आ गए हैं यहां पर पॉइंट B पे।
और हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है डी। अब हम क्या करेंगे, BC और BD का करेंगे बाइसेक्टर, और जो दोनों बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उसका हम नाम रखेंगे O। तो हमने ये ड्रॉ किया है BC का बाइसेक्टर। कैसे किया है, हमने B पे पॉइंट रखा, BC के हाफ से हमने ज्यादा की डिस्टेंस कंपास में ली, ठीक है। इस B को सेंटर लिया और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ की। फिर इसी डिस्टेंस से हमने C को सेंटर लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों आर्कें आपस में कट रही हैं और इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लाइन को ड्रॉ बाइसेक्ट करना भी सिखाया है, अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू बाइसेक्ट ए लाइन, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करें, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इस BD लाइन का बाइसेक्टर, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने BC से किया है। तो ये हो गया है BD का बाइसेक्टर। तो B को सेंटर लिया है, हाफ से ऊपर की डिस्टेंस ली है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर D को सेंटर लिया है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। तो देखिए ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं इस O पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, O से D की रेडियस कंपास में लेनी है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। OD की रेडियस लेके O को सेंटर मान के एक सर्कल, तो ये हो गया सर्कल। तो हमने O से D की रेडियस कंपास में ली है और O को सेंटर लिया है और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, O को A से मिला देंगे। तो हमने क्या किया, O को A से मिला दिया। अब हमें OA का करना है बाइसेक्टर। OA को मिलाने के बाद हमें करना है OA का बाइसेक्टर। तो एक आर्क यहां और एक आर्क यहां। अब A को सेंटर लेंगे, एक आर्क यहां और एक आर्क यहां। अब हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमको मिला पॉइंट M। अब हमें M से A तक की रेडियस कंपास में लेनी है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। तो हमने M से A की रेडियस कंपास में ली, और ये सर्किल ड्रॉ किया। अब देखिए ये वाला सर्किल इस वाले सर्किल को कहां कहां काट रहा है, एक तो यहां काट रहा है जिसको हमने ऑलरेडी नाम B दे रखा है, और एक यहां पे काट रहा है, तो इसको क्या नाम दे दें, E दे देते हैं, ठीक है। तो A, B और AE यही हमारे क्या होंगे, टेंजेंट। तो AB ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है। तो अब मैं जो है इसके ऊपर क्या करें, चलिए ऑरेंज कलर का स्केच छेड़ देते हैं। तो एक तो हमारा टेंजेंट हो गया AB और एक हो गया हमारा AE। तो AE और AB यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं इस सर्किल के। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने B पॉइंट से AC के पैरेलल साइड स्क्वायर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, फिर हमने BC
और BD दोनों का बाइसेक्टर किया, ये दोनों पॉइंट O पे मिलेंगे। फिर O से हमने D तक की रेडियस कंपास में ली और एक सर्किल ड्रॉ किया जो ऑटोमेटिक BC D से होके जा रहा है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया, O को A से मिलाया, फिर हमने इस OA लाइन का बाइसेक्टर किया, तो ये हमें पॉइंट M मिला। ठीक है, इस पॉइंट M से हमने A तक की रेडियस कंपास में ली और एक सर्किल ड्रॉ किया। ये सर्किल पहले वाले सर्किल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये तो नाम हमने B ऑलरेडी दे रखा है। फिर हमने इसको E नाम दिया और इस E को हमने A से मिलाया। क्यों? A से B तो हमारा पहले से मिला हुआ था, तो बस हमें क्या करना पड़ा, A को E से मिलाना पड़ा। तो A, B और AE हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। बैंगल का मतलब चूड़ी होता है जो लेडीज पहनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं बिना कुछ नापे। ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, मतलब किसी भी रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट को सर्किल से बाहर लेंगे और उसके बाद हमें इस पॉइंट से उस सर्किल का टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं किसी भी रेडियस का और उसके बाद एक पॉइंट हम बाहर लेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ भी मेजरमेंट नहीं है, सब कुछ अपने से निकल के आएगा। तो ये देखिए हमने कंपास ले रखी है, ये देखिए हमने कुछ भी रेडियस कंपास में ली, एक सर्किल ड्रॉ किया। तो आपको ये मानना है कि यह सर्किल हमने किसी बैंगल से ही ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी सेंटर से नहीं, कहीं से भी, मतलब नीचे से कितनी भी नीचे, इस तरीके से कितना भी ऊपर ले सकते हैं, कितना भी नीचे। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमने यहां से लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और हमने इसका नाम लिखा है ARS, पॉइंट A, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S। तो हमने 3 पॉइंट ले लिए ARS। अब जितना हमने RA लिया है उतनी ही लेंथ का हम क्या लेंगे, एक पॉइंट इधर लेंगे A से लेफ्ट साइड में, जिसका नाम हम रखेंगे C। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब पीछे तक ये। ठीक है, अब कंपास में R से E तक की डिस्टेंस ली, फिर हमने इस A को सेंटर लिया और ये आ गया। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या लिखते हैं, C। ठीक है, इसके बाद CS की रेडियस कंपास में डायमीटर लेना है। तो इसके बाद हमें करना है CS का बाइसेक्टर। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर C को सेंटर लेना है। ओके, ये बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, A को थोड़ा और पास ले लेते हैं। क्वेश्चन से मतलब A को दूर या पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टेंजेंट छोटा बड़ा हो जाएगा, एंगल जितना बनना है उतना ही बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस A को यहां पे ले आता हूं, क्योंकि वो हमारे रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम फिर से एक नया पॉइंट C लेंगे।
ये हमारा एयर हो गया, ये हमारा पॉइंट, नया पॉइंट सी आ गया, इसको हमने काट दिया। ठीक है, अब करेंगे हम फिर से सी एस का बाइसेक्टर। देखिए कितनी छोटी आर्क हो गई, अब शायद पहुंच जाएगा। ठीक है, मिल गया। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये सर्किल को कट करता हुआ जा रहा है। बाइसेक्टर है, कुछ भी कोई भी रेडियस है, कितना भी ऊपर हमने इस कोड मतलब सीकेंड को ऊपर ले लिया है। ठीक है ना। चलिए जी, अब इस आर पॉइंट को सेंटर लेना है और आर सी की रेडियस लेके एक अर्धगोला सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक, अब इसके बाद पॉइंट ए से हमको एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर देनी है जो इस सेमी सर्किल को काटे। तो हमने पॉइंट ए पे डी को रखा, 90 डिग्री पे हमने यहां पे लगाया और इस पॉइंट को हमने इस ए से मिला दिया। अब इस ए हमने इस पॉइंट को नाम दिया बी। अब इस ए को सेंटर मान के और ए बी की रेडियस लेके हमको एक मतलब एक क्वाड्रेंट बनाना है। देखिए किस तरीके से, बड़े ध्यान से देखिएगा। ले ली रेडियस, इस तरीके से। अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट है इस सर्किल को कहां काट रहा है, एक तो यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है। तो इन दोनों पॉइंटों को ए से मिला दीजिए। तो एक टेंजेंट ये हुआ और इस ए को इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो यही हमारे टेंजेंट है, नाम लिख दिया हमने क्या, एस और टी, या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी एस हमने यहां लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और यू। तो ए टी और ए यू हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, सेंटर से ऊपर या सेंटर के नीचे, सेंटर से नहीं खींचेंगे हम इसको। उसके बाद हमने आर के तो हमने कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट ए लिया और इस पॉइंट को हमने आर नाम दिया। जितनी डिस्टेंस आर ए की है उतनी डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ए सी ड्रॉ किया। ठीक है, अब फिर हमने सी एस का बाइसेक्टर किया। सी एस को बाइसेक्टर करने के बाद हमने इसको आर नाम दिया। आर से सी की रेडियस कंपास में ली और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। उसके बाद ए पॉइंट से हमने एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की जो इस सेमी सर्किल को पॉइंट बी पे कट कर रही है। फिर हमने ए से बी की रेडियस कंपास में ली और एक आर्क लगाया। अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिलाता तो मैं बोलता क्वाड्रेंट, लेकिन इसके नीचे भी जा रहा है तो ये इसको एक आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो इस एक आर्क ए को सेंटर मान के हमने ए बी की रेडियस से एक आर्क लगाया जो इस सर्किल को पॉइंट टी और पॉइंट यू पे काट रहा है, और फिर हमने ए को टी से और ए को यू से ज्वाइन किया और यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी 10th क्लास में है या आने वाले हैं फ्यूचर में, इनको आप रिकमेंड भी कीजिएगा।
ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।